प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का दावा है कि उत्तर प्रदेश की गौशालाओं के नाम पर हर माह गौवंशों के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं हम बात करेंगे यूपी के उन्नाव की, जो मियाँगंज हमेशा भ्रष्टाचार के लिए सुर्खियों में बना रहता है। वहीं मियाँगंज ब्लॉक के अंतर्गत कुल्हा अटोरा गांव में शासन से गौशाला बनवाया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। सिर्फ कागजों पर ही देखा जा सकता है। जब इसकी रिजल्ट चेक करने पहुंचे ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता विनोद सोनकर ने तो जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि गौशाले के नाम पे हर माह करोड़ों रुपए खर्चा तो किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। लेकिन वहीं योगी आदित्यनाथ का दावा है कि हर रोज गौवंशों को 30 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपया कर दिए गए, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी कुछ और ही बयां कर रही है। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पे पहुंचे हैं उन्नाव जनपद के मियाँगंज ब्लॉक के ग्राम पंचायत कुल्हा अटोरा में। इस वक्त ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पे हम दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि इस गौशाले में देखिए पूरी तरीके से गंदगी ही नजर आ रही है। गौशाले में जो गौवंश है, गौवंशों को सूखा भूसा खाने के लिए मजबूर हो रहा है। ये तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को। देखिए कैसे सूखा भूसा इनको दिया जा रहा है। कहीं न कहीं सूखा भूसा खा के ही अपना पेट भरने के लिए गौवंश मजबूर हो रहे। वही शासन की गाइडलाइन है कि गौवंशों को हरा चारा दिया जाएगा, चोकर दिया जाएगा, लेकिन हरा चारा चोकर तो दरकिनार है, उनको सूखा भूसा ही दिया जा रहा है। और कैमरामैन से मैं कहना चाहूंगा, कहीं न कहीं गौवंशों के लिए देखिए कैसे गौवंश भूख और प्यास के लिए तड़पती हुई नजर आ रही है। देखिए कि गौशाले के अंदर जो घास उगती है उसको नोच के खाने के लिए कहीं न कहीं गौवंश मजबूर हो रहे। इस गौशाले के अंदर जो गौवंश घास उगती है उसको खाकर पेट भरने के लिए ही मजबूर हो रहे हो। कैमरामैन से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को दिखाइए गौशाले के अंदर कैसे गौवंश बीमारी की हालत में जूझती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा अपने कैमरामैन से कहेंगे कि देखिए इस गौशाले के अंदर कैसे गौवंश बीमारी के हालत में जूझती हुई नजर आ रहे हैं। वही जिले के आला अधिकारियों का दावा है कि गौशाले के अंदर जो गौवंश है उनका समय से इलाज किया जा रहा है, लेकिन समय से ना तो उनका इलाज हो रहा है, ना तो गौवंशों को हरा चारा की व्यवस्था की जा रही है, ना तो दाना चोकर की व्यवस्था की जा रही है। वही जिले के आला अधिकारियों का दावा, लेकिन कहीं न कहीं दावे उनकी पूरे तरीके से खोखले हुए साबित हो रहे हैं। वही आसपास के क्षेत्रीय किसानों का दावा है कि गौशाले के अंदर जो गौवंश है उनको समय से ना तो इलाज होता है, ना तो उनको कोई भूसा चारा अच्छी तरीके से पेट भर दिया जाता है। तड़प तड़प कर उनकी दम तोड़ दी गौशाले के अंदर ही गौवंशों की दम टूट जाती है। अब देखने वाली तो ये बात होगी कि इस पूरे मामले को जिले के जिला अधिकारी महोदय संज्ञान में लेकर इन लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या फिर नहीं होगी, या फिर ऐसे ही योगी आदित्यनाथ के जो दावे हैं, दावे के खुलेआम जिले के आला अधिकारी पलीता लगाते हुए नजर आएंगे। उन्नाव से विनोद कुमार सोनकर, श्री न्यूज। ना तो गौवंशों के लिए खाने के लिए हरा चारा की व्यवस्था थी, ना तो चेकरा की व्यवस्था थी। गौवंशों का समय से इलाज तक नहीं हो रहा था। बीमारों की हालत में जूझ रही थी। आए दिन तड़प कर गौवंशों की मौत हो रही थी। जिम्मेदार जिले के उच्च अधिकारियों ने सब मिल भगत खेल रहे हैं। वहीं गौशाला के केयर टेकर ने खोला गौशाला का राज, बताया कि गौशाला में 4-5 गौवंशों की मौत हो चुकी है। क्या नाम है? किस गौशाले के केयर टेकर है? कुल्हा अटोरा। अच्छा, इस गौशाले में जो गौवंश मरती है उनको आप लोग कहाँ दफनाते हो? जंगल है, वहाँ जंगल ले जाते हैं। अच्छा, जंगल है? जंगल में। अच्छा, कितनी का ले जा चुकी हो? 4-5 ले जा चुकी हो? बस और नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर कोई जिले के अधिकारी आते हैं? जिले अधिकारी एक दिन आए थे बस, और कल डॉक्टर भी आए थे परसों, 2 दे गए, 2 लगा के, बाकी नहीं आवत। वो मंत्री स्टार्ट में आखिरी में मारते हैं। मंत्री जी महीने में 2 बार आवत भी? हाँ, 2-3 बार तक आ जाते हैं कभी। बस महीने में 3-4 बार मारते हैं, 3 बार तक। बस ज़्यादा नहीं, रोज नहीं आवत? अच्छा, महीने में 2-3 बार आवत है। और जिले से कोई अधिकारी? जिले से अधिकारी महीने में 2 बार आ जाते हैं, बस, बाकी नहीं। दाना भी आता है, चोकर भी आता है इसमें। गौशाला के केयर टेकर ने गौशाला की पोल का राज खोल दिया। उन्होंने बताया कि गौशाला में 4-5 गौवंशों की मौत हो चुकी है, उनको सामने फेंका जा चुका है।
जब पूरी जानकारी करने की कोशिश सचिव अरिवाला श्रीवास्तव ने करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि हमें आपको कोई जानकारी नहीं देंगे। मेरी मर्जी, हम चाहे जैसे गौशाला चलाएं, क्योंकि हमारी नीचे से ऊपर तक बहुत लंबी पकड़ है। अधिकारियों मेरा कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दयाल बेकरफील्ड ईंट भट्टे के मालिक अपने आप को बताते हैं कि हम ग्राम प्रधान, जब हमने जानकारी प्राप्त की तो हमें पता चला कि ये भाजपा नेता हैं। उन्होंने कहा कि मेरा कोई कुछ नहीं होगा, जबकि गांव के लोगों ने बताया कि हमारे गांव में अन्य जानवरों के कारण हमारे गांव में कोई फसल नहीं हो पाती है। हमारे गांव में ही जो दयाल गुप्ता भट्टा वाले ही प्रधान चलाते हैं, जबकि ग्राम प्रधान दलित महिला है, लेकिन अपनी दबंगाई के चलते प्रधानी चला रहे हैं दयाल गुप्ता भट्टे वाले। ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट विनोद सुनकर उन्नाव। क्या नाम है आपका? राजकुमार। किस गांव में रहते हो? अच्छा, क्या लगता है कि गौशाले के अंदर गौवंश है या गौशाले के बाहर है? देखिए, जितने गौए गौशाले में नहीं होंगे उससे अधिक ज़्यादा बाहर घूम रहे हैं, ठीक है। बाकी जो है कोई नहीं आते आपके? वो साहब आप जैसे जांच करने आया, सब कोई गांव में जांच करने नहीं आया है। कोई अधिकारी नहीं आते? नहीं आते, कोई अधिकारी नहीं आता, ना तो गांव की कोई सुरक्षा देखभाल कोई कुछ नहीं, कोई साफ सफाई किसी प्रकार की नहीं। आप साहब बिल्कुल अभी गाड़ी लेके जाओ, नहीं मिला, कुछ नहीं मिल रहा है जी। सरकार तरफ से कोई लाभ नहीं। मैं आपको अपनी गली में ले चलूँ, आप इतना पानी मंगाते चलोगे। अभी कहीं रोड नहीं, हम लोग आए हैं, अभी हम आए हैं, खेती वाला पैसा था वो भी साहब हमें कटवा देंगे। ना कोई रोड, ना कोई विकास, ना कोई कुछ नहीं है, ठीक है। आप देख लो, कुछ नहीं सर मिल रहा, कुछ नहीं है। एक मिल रहा है, उनकी सब कुछ बना। क्या नाम है आपका? किस गांव में रहते हो? अच्छा, क्या लगता है कि आपके गांव में गौशाले के अंदर गौवंश हैं या गांव के बाहर घूम रही है? गांव के बाहर घूम रही है। अच्छा, तो क्या लगता है आप लोगों की फसल को भी नष्ट करती होंगी? सर कुछ नहीं रह रहा, मजबूरी साहब है, तकलीफ है, क्या करें। तो दिन आलू साहब या फसल गोबर के वजह से हम लोग 40 रुपये खा रहे हैं साहब। कम से कम 100 किसान है, 50 किसान साहब लगावर रहा है, और वही आलू के वजह से आज तुम्हारी महंगाई है, खा रहा हूँ। सब्जी नहीं बो पा रही है, सब्जी बेचारा देखो कितने दिन रात मचाना बनाए हुए साहब, खड़ा हुआ घर में नहीं जाता है। नहीं, ये मजमा ये खुद नहीं कोई कर रहा। रिपोर्ट लीजिए, अकेले की रिपोर्ट नहीं, बुराई न। क्या नाम है आपका? पुतू। किस गांव में रहते हो? कुल्हा में। अच्छा, क्या आपके गौशाले में कितनी गौवंश है? गौ सर आप जानकारी कर लो कितनी है और कितने गोरु घूम रहे हैं गाँव में, कोई हमारे खेतन में बच्ची नहीं है। तो क्या लगता है गौशाले के अंदर गाय है कि नहीं? आप देख लो क्या है। और समस्या यही है कि जो धान गेहूं जो बह रहे हैं वो हमारे फसल नहीं हो पा रही गांव में सर। अपने आँख से देखिए, जनता अपने आँखों से देखिए। जी हाँ भाई, जनता साहब बुरा ना